अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में काइनमास्टर के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में अगर खुद को ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यानी बैकग्राउंड में आपकी कोई भी वीडियो चले बैक और आप सर्कल में आपने देखा होगा छोटी सी वीडियो नज़र आ रही है, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। या अगर आप अपनी वीडियो में कोई मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं वो आप कैसे लगा सकते हैं। मोबाइल का फ्रेम अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी दिखाएंगे। अगर कभी आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह स्क्रीन पे ऐड करने हैं या आपने कोई एनिमेशन वगैरह ऐड करनी है या फिर ग्रीन स्क्रीन वाला जो फीचर है वो कैसे करना है। इसी तरीके से अगर आपकी वीडियोज़ में से आप में से कुछ हिस्से जो है उनको कट करने हैं और डिलीट करने हैं वो कैसे करेंगे। वीडियोज़ में ट्रांजिशंस वगैरह जो ऐड की जाती हैं वो आप ट्रांजिशंस कैसे ऐड करेंगे। तो इसके अलावा वॉइस ओवर के हवाले से भी बात कर लेंगे कि अगर आपने कोई वीडियोज़ वगैरह बनाई है और उसमें आपने वॉइस ओवर ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, काइनमास्टर जो है बेसिकली एक प्रीमियम एप्लीकेशन है। अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो जो वीडियो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें काइनमास्टर का वाटरमार्क होता है। तो वाटरमार्क के बगैर अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर देखिए इसमें आपको एक इशू आएगा कि अगर आप परचेज़ नहीं करेंगे तो मसला है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो एक अफोर्डेबल ऑफ़र मिल गई थी। लेकिन अगर आप इसको परचेज़ नहीं कर सकते तो इसके आप अल्टरनेटिव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा सस्ती भी हैं और कुछ फ्री वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन भी हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे लोगों ने शेयर किया होता है कि इसका आप एक मोड वर्जन यूज़ कर लें जिसमें वाटरमार्क नहीं होता, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपके मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी का रिस्क होता है, तो एहतियात से ऐसी जो है मैलिशियस एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड करें। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। काइनमास्टर एक पेड एप्लीकेशन है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। आपके पास यहाँ पे देखें कि हम बैक चले जाते हैं बिल्कुल स्टार्ट में कि ये स्टार्ट स्क्रीन जो इसकी इस तरीक़ा से आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सेटिंग में चले जाएँ तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन है और यहाँ पे मैंने जो है अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स को सेलेक्ट किया है। तो अगर आप जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह जो है एडिट करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं इनेबल, या आप इसको डिसेबल कर दीजिए क्योंकि इससे जो है आपकी परफॉर्मेंस पे भी जो है फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे हम बैक चले जाएँ। आप सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देखिए कि क्रिएट न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्रोजेक्ट का जो नेम है हम वो दे सकते हैं। उसके बाद एस्पेक्ट रेशो में अगर आए तो हमारे पास 16:9 जो है यूट्यूब के लिए है, जबकि टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के लिए हमारे पास 9:16 का ऑप्शन है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कुछ हमारे पास एडवांस ऑप्शंस भी आ जाते हैं, तो आप अगर यहाँ पर चेक करना चाहें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन है 4.5 सेकंड की है और डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो 1.5 सेकंड की है। तो अगर आप इसको जो है थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे 16:9 सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास ऑल का ऑप्शन है, ऑल का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी फ़ोटोज़ यहाँ पे ये शो हो रहे हैं सारे के सारे, ये तमाम फ़ोटोज़ वो हैं जिसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ से सिर्फ वीडियोज़ वाले फ़ोल्डर पे जाएंगे तो फिर हमें जो है सिर्फ वीडियोज़ के फ़ोल्डर ही शो होंगे। अगर हम इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें जो इमेजेस वाले फ़ोल्डर शो होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें इमेजेस पे जाता हूँ तो ये जितने भी इमेजेस वाले फ़ोल्डर हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर चेक करें तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इन चीज़ों का भी गौर कीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको जो है शो हो रहे हैं, देख लीजिए ये डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड वगैरह के आपके जो फोल्डर्स हैं आप उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस हिसाब से आपने देखने कौन सा फोल्डर पहले शो हो आपके पास यहाँ पे। अब इसके अलावा देखिए हमारे पास जैसे डेट मॉडिफाइड कर देंगे तो जो हमारे पास रिसेंटली जो मॉडिफाइड फाइल्स होंगी, ये फोल्डर्स होंगे वो शो होंगे। इसके बाद देखिए काइनमास्टर का जो एक निशान है, अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं आपको वो शो होते हैं। और इसके साथ ही एक स्टोर का आइकन है, अगर आप स्टोर के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपके पास सबसे पहले वीडियोज़ वाला ऑप्शन है कि आप ये वीडियोज़ जो है अगर डाउनलोड करना चाहें और अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपको शो होती हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं, देखिए 3D की, डिज़ाइंस की, ग्रीन स्क्रीन वगैरह की भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप देखें यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप ये अपने पास डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब के इंट्रोज़ वगैरह के भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कुछ इंट्रोज़ वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। फिर आपके पास सोशल्स और काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए अगर आएंगे तो ये ट्रांजिशंस हैं जो आप अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फिर स्टिकर्स हैं, म्यूज़िक है और आपके पास यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स या काफ़ी अलग की जो है ग्राफिक्स वगैरह की कैटेगरीज वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे इनको जो है चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिटिंग की। अगर हमने जो वीडियो को एडिट करना है तो हम देखें यहाँ पे अगर ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी तमाम फाइल्स यानी इमेजेस और वीडियोस सारी यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं।
आप उनको यहाँ पे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हाल पे जैसे जाते हैं, अगर आप फोटोज़ या वीडियोज़ में जाएंगे तो उसी हिसाब से आपको डिटेल्स शो होंगी। अब यहाँ पे अगर हमने कोई वीडियो इंपोर्ट करनी है तो उस वीडियो को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो फर्स्ट करेंगे देखिए मैं एक ये इस वीडियो को या फ़ोटो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अपनी टाइमलाइन में ऐड करना चाहता हूँ, मैं वो यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक ये वीडियो इसको ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको ओके करूँगा। ये वीडियो यहाँ पे देखिए नीचे आ गई। अब हमने यहाँ पे अगर इसको एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, या अगर एक और वीडियो भी ऐड करनी है तो हम दूसरी वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करें तो वो भी हमारे पास देखिए टाइमलाइन में आ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए कि अगर मैं इस जगह पे ब्लैक एरिया जैसे ये वाला है, यहाँ पे कहीं पर भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एडिटिंग वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है या कोई क्लिप्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप सिंपल यहाँ पे देखिए ये मीडिया वाला सेक्शन है, मीडिया पे जाएँ और दोबारा से आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ फोटोज़ या वीडियोज़ इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन पे। तो बाकी इसको आप क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। अब जब आपके देखिए क्लिप्स जो है इंपोर्ट कर लेते हैं तो सबसे अहम चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 2 फिंगर से इस तरीके से पिंच एंड जूम करेंगे, ये आपकी टाइमलाइन देखिए इस तरीके से आपकी वीडियो ये जूम इन जूम आउट हो जाती है आपकी टाइमलाइन, तो आप वीडियोज़ वगैरह को ईजिली एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जूम इन कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये इस एरिया में हमारे पास ट्रांजिशन वाला ऑप्शन गायब हो गया, हम ट्रांजिशन ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से फिंगर स्वाइप करेंगे तो अब हमारे पास देखिए ये एक स्क्वायर आ गया है ट्रांजिशन ऐड करने का। तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियोज़ में डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेसिक एडिटिंग की। सबसे पहले तो देखिए जब आप अपनी टाइमलाइन पर वीडियोज़ वगैरह को इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो कुछ बेसिक एडिटिंग होती है जो बहुत ज़रूरी होती है हर वीडियो एडिटिंग के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए इस जगह पे ये ब्लैक बार नज़र आ रहे हैं। अब हमने ये ब्लैक बार रिमूव करने हैं, यहाँ पे हमने अपना जो है बैकग्राउंड ब्लर लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे, आप सिंपल वीडियो को सिलेक्ट कीजिए। अब आपके पास देखिए यहाँ पर ये राइट साइड के ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, ये वाले सारे। अब हम यहाँ से जो है इनका डिज़ाइन या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप इसको लिस्ट व्यू करना चाहें तो आप लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास देखें ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड पे जाएं और इसको ब्लर कर दीजिए। तो अब देखें ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। इस तरीके से आप इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खास तौर पर देखिए अक्सर जैसे अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह होती हैं, अगर हम उनको टाइमलाइन पर लेके आएँ तो हमारे पास जो है ब्लैक बार होते हैं इस तरह यहाँ पर। तो ब्लैक बार को इस तरीके से आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दी सिंपल और ईजी ऑप्शन है। अब इसके बाद जो हमने अपनी वीडियोज़ को एडिट करना होता है तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि बाद वक़्त हमें अपनी वीडियो का कुछ हिस्सा डिलीट करना होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो के क्लिप को सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये टॉप पर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं रिप्लेस का। ठीक है, ये ट्रिम एंड स्पीड का या ये स्लिप का। तो इसमें जो सबसे अहम होता है रिप्लेस वाला पहला है कि अगर आप इस वीडियो क्लिप की जगह कोई और लाना चाहते हैं तो आप रिप्लेस करेंगे। दूसरा ऑप्शन अगर हमने स्पीड करना है, कुछ हिस्सा डिलीट करना है वीडियो का, तो आप यहाँ ट्रिम एंड स्पीड के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे सी सेलेक्ट करें ये वाला। इसके बाद ट्रिम राइट का ऑप्शन है और फिर स्पीड का, ये काफ़ी अहम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो हमारा एक ये लाइन है ये इस जगह पे है, यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, कि इस जगह पर हम इस टाइम टाइमलाइन पर मौजूद हैं। यहाँ से अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो ये देख लीजिए कहाँ तक हम लेके आएंगे। अब यहाँ पे अगर आएँ और हम देखें कि ये वाला हिस्सा रिमूव करना है तो हम यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगर हमने ये वाला हिस्सा डिलीट करना है तो हम यहाँ पे ट्रिम राइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर हम यहाँ पे सिंपल जो है स्प्लिट का एक कट लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक किया। अब ये जो वीडियो है हमारी 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस टाइम देखिए कि जो ट्रांजिशन का इफेक्ट है वो शो नहीं हो रहा। थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो अब हमारे पास ट्रांजिशन आ गई। तो अब यहाँ से हम कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब इस तरीके से आप जो बेसिक वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जो हमारी बेसिक सेटिंग्स है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसके बाद देखिए जब आप अपने क्लिप को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बाकी मज़ीद भी ऑप्शंस आते हैं। इसमें आपके पास मिक्सर है, स्पीड है कि यानी वीडियो की स्पीड वगैरह चेंज करना चाहें, रिवर्स है, पेन एंड जूम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन है, फिल्टर्स वगैरह है। अपनी वीडियो पे कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहें तो फिल्टर पे जाके आप यहाँ से काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट वगैरह भी है जिसमें आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये देख लीजिए सारे। तो ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिप ग्राफिक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर कुछ मज़ीद ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइटल वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो देखिए जैसे यहाँ पे वो ये शो हो रहा है इस जगह पे, तो ये भी आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल जाऊँ और यहाँ पे देख लीजिए ये मेरे पास कीबोर्ड आ गया है।
तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये नाम लिखा हुआ आ गया है। अब इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अब इसके बाद जो एक अहम चीज़ हमारे पास एक AI स्टाइल है। अगर आप अपने क्लिप्स वगैरह में किसी किस्म कोई स्टाइल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो AI स्टाइल्स में आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। मैजिक रिमूव के ज़रिए आप वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी लंबी है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये देखें कि मैंने एक छोटे से क्लिप जो है इस हिस्से पे अपना जो बैकग्राउंड रिमूव किया है और आपको नज़र आ रहा है अब इसका इफेक्ट कि यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अगर मैं आगे जाके देखूँ दूसरा वाला हिस्सा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये आपके पास मैजिक रिमूव वाला ऑप्शन जो है इसके ज़रिए आप करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो है बैकग्राउंड की भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर जो है यहाँ पे वॉल्यूम इनवेलप या बाकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। एक अहम चीज़ जो है आपकी वीडियोज़ वगैरह में कि अगर जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें कुछ आपके ऑडियो में कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ होता है, तो आप जो नॉइज़ रिमूवर के ऊपर क्लिक करके वीडियो में से जो है आपका बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और ईजी ऑप्शन है, तो ये आप यहाँ पे लाजमी यूज़ कीजिएगा। एक अच्छा फीचर है और यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास देखिए वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप वॉइस में काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, या अगर अपनी वीडियो में से ऑडियो को अलग करना चाहते हैं तो फिर जो है आपके पास यहाँ पे ये वाला देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन भी मौजूद है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चले जाते हैं बैक, और अब देखिए जो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, कि सबसे अहम चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने अपनी वीडियो में वॉइस ओवर ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, ये रिकॉर्ड का। आप सिंपल रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे और जब आप रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल जब मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन है। अगर आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है गेट म्यूज़िक, आप जो म्यूज़िक से मज़ीद म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं आपके पास, तो यहाँ से भी आप जो है काफ़ी सारा म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये देखें माइक के ऊपर जाएंगे, आपको ये फोल्डर है तो जो आपने खुद यहाँ पे ऐड किया होता है वो आपके पास शो हो जाता है। यहाँ से फिर आप बैक जाना चाहें तो आपके पास यहाँ पे फिर एफएक्स वगैरह के या कुछ मज़ीद ऑप्शन भी आ रहे हैं, आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूज़िक के अलावा देखिए शॉर्ट म्यूज़िक वगैरह भी आपके पास ऑप्शन है, यानी कि छोटी छोटी जो आपको वॉइस वगैरह ऐड करना चाहें या एफएस वो आप ये कर सकते हैं। जो आपने खुद रिकॉर्ड की होंगी वो आपके रिकॉर्ड में शो होती हैं। सॉन्ग्स वगैरह हैं आपके पास, एल्बम्स, आर्टिस्ट, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लास्ट में एक फोल्डर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी आपको जो आपकी ऑडियो वगैरह होती है या आपके मोबाइल में या डिवाइस में वो शो होती है। डाउनलोड में भी देखें यहाँ पे शो हो रहा है, या म्यूज़िक, वो भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ जो है हमारे पास देखिए ये मीडिया वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है मीडिया का। अगर मीडिया के ऊपर जब आप दोबारा से जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास, हम पहले ही देखें ये वाली साइड जो है डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपके पास कौन से ऑप्शन होते हैं इस साइड पे, ये वाले ऑल है वीडियो या मीडिया वगैरह के। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर चेक करें तो आपको यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शन भी शो होंगे। अब इसमें देखें आपके पास ये इमेज एसेट्स वगैरह हैं, वीडियो एसेट्स हैं, फेवरेट्स से, क्राउड स्टोरेज, पिक्सेल या फिर पिक्सेब है। यानी कि अगर आप कुछ ऑनलाइन जो है फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना चाहें तो ईज़िली यहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, सिंपल सा ऑप्शन होता है। अब अगर देखें हम ये चले जाते हैं पिक्सेल्स पे, तो यहाँ पे आप पिक्सेल्स जो एक वेबसाइट है वहाँ के ये कॉपीराइट फ्री आपको यहाँ पे इमेजेस वगैरह मिल जाएंगे, ईज़िली वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। या वीडियो क्लिप्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पिक्सेब में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है डेटा वगैरह मिल जाता है, कंटेंट और मीडिया वगैरह, वो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चले जाते हैं बैक। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये लेयर वाला ऑप्शन है। अगर हम लेयर के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ का मज़ीद ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब एक चीज़ देखें कि अक्सर ऐसे आप यूट्यूब वीडियो में देखा होता है कि बैकग्राउंड पे हमारे को ट्यूटोरियल चल रहा होता है और छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे एक सेंटर में जो है हमारा अपने जो फेस नज़र आ रहा होता है, तो आप वो कैसे ऐड करेंगे, तो इसका भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे लेयर के ऊपर आपने जाना है, यहाँ से हम मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद जो आपकी वीडियो है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो इंपोर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से चलिए जाता हूँ, देखिए हमारे जो कैमरा का फोल्डर है वहाँ से जाके हमें लानी पड़ेगी वीडियो, यानी ये वाली वीडियो ले आते हैं। अब देखें यहाँ पे ये टाइमलाइन पे हमारे पास वीडियो आ गई है। तो अब इस वीडियो में हमने जो है इसको ऐड करना है ऐसा यूट्यूब यानी थोड़ा सा सर्कल में। तो इसके लिए यहाँ पे हम तो वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में आना है, मास्क में आना है यहाँ से, और शेप में, और देखें यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे ये शेप ऐड कर सकते हैं।
अब देखें यहाँ पे जो है इस सर्कल की शेप बिल्कुल भी नहीं आ रही सही तरीके से, तो आप वीडियो को क्रॉप करना चाहें तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैक आते हैं और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये क्रॉपिंग का ऑप्शन है। जब क्रॉपिंग पे चले जाते हैं हमने ये सेलेक्ट कर लिया क्रॉपिंग, और अब यहाँ पे इजीली जो है हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये देख लीजिए ये हमारा सर्कल रेडी हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब ओके कर दिया और अब हम यहाँ पे वीडियो को जहाँ पर भी ये लेके जाना चाहें वो हम इजीली यहाँ पे मूव कर देते हैं अपने स्क्रीन पे। आप इसको रिसाइज भी करना चाहें तो आप रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आपने अपनी वीडियो में अपनी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मोबाइल की वो ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ऑप्शन यही है, दोबारा से आप स्टार्ट में जाएंगे, लेयर के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम मीडिया में जाएंगे और फिर जो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी आप वो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब ये देख लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन पे आ गई है, तो इसको इजीली हम यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे देखिए वही ट्रिम स्प्लिट के या बाकी तमाम ऑप्शन वगैरह आते हैं। और इसमें अहम चीज़ ये होती है कि यहाँ पे इन एनिमेशन भी आपके पास आ रही है, तो आप ये एनिमेशन इन और आउट की भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को देख थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैक चले जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे ट्रिम राइट, तो बाकी हमारा जो है ऐसा डिलीट हो गया। अब सिर्फ इतना सी ये हमारे पास वीडियो आ गई है। इसी तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फ्रेम ऐड होते हैं कि जैसे हम ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ऐड करते हैं तो मोबाइल फ्रेम नज़र आ रहा होता है, तो मोबाइल फ्रेम की जो PNG फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल इमेजेस से जाके। अब यहाँ पे अगर हमने वो फ्रेम ऐड करना है तो हम यहाँ से दोबारा से जाएंगे अपने लेयर्स में, मीडिया में, और अब यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने इमेजेस में और जो हमने फ़ोटो डाउनलोड की थी वो यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे जो हमारा फ्रेम है। अब देखिए मेरे पास क्योंकि यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा था तो इसके लिए सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम ब्लेंडिंग में चले गए। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड में मेन्यू है, नीचे अगर हम आएंगे यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमारी जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली उसको यहाँ पे हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये मोबाइल फ्रेम भी इसके शो हो जाएगा, तो आप इसको खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। सिंपल सा मैंने आपको एक समझा दिया है कि आपने ये कैसे करना है। अब आपने जो एडिटिंग करने के बाद जो प्रीव्यू करना है अपनी वीडियो को, सिंपल ये प्ले का बटन है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें प्ले का आवाज़ है कोई जो अगर आप इस पर टैप कर देते हैं फुल स्क्रीन में हमारी वीडियो प्ले हो जाती है। टेक्स्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं जैसे इन एनिमेशन होती है और हमारे पास देखिए ओवरऑल एनिमेशन भी ऑप्शन है, या आप आउट एनिमेशन और ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो ये आपके पास कलर का ऑप्शन है, यहाँ जाके आप जो भी कलर वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, कॉलर पिन और कुछ ब्लेंडिंग वगैरह के ऑप्शन हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ होती है हमारे पास देखिए वो टेक्स्ट की आउटलाइन होती है या शेडो और ग्लो वगैरह के ऑप्शन है, या टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है इसकी आउटलाइन अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आउटलाइन इनेबल कर लेते हैं और फिर जो भी है आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ये आपका टेक्स्ट इस तरीके से ऐड हो जाता है आपके वीडियोज़ में। तो देखिए हैंड राइटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे अगर यहाँ से तो ये आपके पास इस तरीके से ये यहाँ पे टाइमलाइन पर शो हो रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है मैं आपको दोबारा से हाईलाइट कर दूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल जो है आपने इस तरीके से जो भी अगर लिखना है या कोई ऐड करना है वो आपके पास देखिए इस तरीके से ये हैंड राइटिंग आ जाती है। हैंड राइटिंग का यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसको ओके कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास ये सिर्फ ये पेंसिल है, लेकिन अगर आप यहाँ से पेंसिल की जगह पे कुछ चेंज करना चाहें जैसे हमारा ब्रश आना चाहिए, ये देख लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से ब्रश भी आ जाता है। बाकी इसके अलावा हमारे पास देखिए एरोज़ वगैरह हैं तो आप एरोज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए डबल साइडेड एरो है आपके पास इस तरीके से ये। फिर हमारे पास यहाँ पे ये देख लीजिए सर्कल या स्क्वायर वगैरह ऐड करना चाहें आप वीडियोज़ में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो ये इस तरीके से आपके पास शो होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की। ये बहुत ही अहम होता है। देखिए ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस वगैरह आप अक्सर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसी वीडियो में ऐड करना चाहें तो मैं इसमें भी दिखाता हूँ और वैसे भी आपको तो देखिए इसके लिए आपने जो है लेयर्स के ऊपर जाना होता है। यानी अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले तो आपके पास एक बैकग्राउंड की वीडियो या बैकग्राउंड का इमेज आपके पास होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। और फिर जो ग्रीन स्क्रीन वाली आपने वीडियो ऐड करनी होती है उसके लिए आपने लेयर्स के ऊपर जाना होता है, यहाँ से आपने मीडिया के ऊपर जाना है और फिर आपकी जो ग्रीन स्क्रीन की वीडियो है आपने वो इंपोर्ट कर लेनी है। जैसे मेरे पास डाउनलोड्स में यहाँ पे देखें ये एक ग्रीन स्क्रीन की वीडियो है और मैं इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे लेकर आ गया। इसके बाद आप सिंपल यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे आपके पास ये एक मेन्यू आ रहा है, इसमें आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रोमा की वाला एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर टैप करना है
और यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। तो देखिए जो हमारा ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो गया। की कलर के ऊपर टैप करके आप जो है अगर कोई और कलर है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको रिसाइज करना चाहें या स्क्रीन पर मूव करना चाहें आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देखिए कि जो ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन है ये इनेबल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे जो है मैंने पहले आपसे डिस्कस नहीं की, वो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करूँ। देखें कि यहाँ पर आपके पास इस जगह पे ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये बहुत अहम है। और इसमें भी आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। जब आप जो लेयर ऐड करते हैं उस लेयर को जब आप सेलेक्ट करते हैं, ये 3 डॉट आपके नज़र आ रहे हैं। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपके पास देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन है कि अगर आप इस वीडियो को डुप्लीकेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड का आपके पास देख लीजिए ऑप्शन है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपके पास सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक का ऑप्शन है, और इसमें भी आपके पास जो है ये काम करते हैं। तो आपने इस चीज़ें पूरी डिस्कस कर लेनी है। फिर सेंटर हॉरिजॉन्टली है, सेंटर वर्टिकली आपके पास देख लीजिए। इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप ये सारे ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी आपके काम आते हैं। यानी ये ग्रीन स्क्रीन वाला जो आप अगर चेक करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे अगर सिंपल में दोबारा देखें, स्टार्ट में चले जाता हूँ दोबारा से और यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ 16:9 और आपको बेसिकली दिखाता हूँ। अगर हम इमेज एसेट में जाएं और यहाँ से सिंपल एक बैकग्राउंड का इमेज लेके आ जाते हैं अपने पास टाइमलाइन पे। अब हमें अगर ग्रीन स्क्रीन दोबारा से यूज़ करनी है, अगर आप अपनी वीडियो भी लेके आना चाह रहे हैं तो आप लेयर्स के ऊपर जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम वीडियोज़ में जाके ये डाउनलोड में हमारी वीडियो है जैसे ग्रीन स्क्रीन वाली, तो हम ये वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन पे लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से सिंपल जैसे आपको पहले बताया कि क्रोमा की में आपने जाना है और इसको इनेबल कर लेना है। तो ये आपके पास देखिए इस तरीके से, और फिर आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपकी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो जो है प्ले होती है। तो ये देखिए कुछ बेसिक्स जो तकरीबन वो मैंने तमाम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद जब आपकी वीडियो फुल रेडी हो जाए तो आपने यहाँ पे देखिए ये एक्सपोर्ट का बटन है हमारे पास, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। आप अपनी वीडियो की सेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपने 1080p में 1440 या 4K जिसमें भी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेम रेट यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, और बाकी सेटिंग्स वगैरह भी। और यहाँ अपलोड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आपको साइन इन करना होगा अपने गूगल आईडी के ज़रिए, तो आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं वीडियोज़ को, या सिंपल सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरे एक प्रोसेस था, मैंने आपको कोशिश की कि तमाम का तमाम यहाँ पे बता दूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है समझ गए होंगे कि आप जो है काइनमास्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी वीडियोज़ को ईजिली काइनमास्टर में एडिट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताकत चैनल से। अल्लाह हाफिज़।